नमस्कार दोस्तों, हमारी आज की कहानी का नाम है खामोशी। लड़की को ज़्यादा पढ़ा लिखा कर क्या करना है? अंत में खाना ही तो बनाना है। फिर इतना पैसा क्यों खर्च करना? जो भी पैसे हैं दहेज के लिए बचाओ, ज़्यादा काम आएगा। अनीता के मुंह से यह बात सुनकर सुजाता को बहुत बुरा लगा। क्या अनीता, इस जमाने की होकर भी तेरी ऐसी सोच है? फिर तो तू अपनी बेटी की शादी जल्दी कर देगी। बिल्कुल कर दूंगी। कॉलेज ख़त्म हुआ और इधर शादी। मुझे ये नौकरी और एग्ज़ाम की तैयारी के चक्कर में नहीं पड़ना। जितनी पढ़ाई हुई उतनी बहुत है। अच्छा चलती हूँ। ये आ गए होंगे। अनीता अपने घर चली गई। पर सुजाता सोच में पड़ गई। आखिर अनीता की सोच में इतना परिवर्तन कैसे आ गया? ये वही अनीता है जो कॉलेज में लड़कियों की पढ़ाई और उन्हें अपने पैरों पर खड़ा होना चाहिए जैसे विषयों पर भाषण दिया करती थी, और आज वही उल्टा बोल रही, वो भी खुद की बेटी के लिए। घर आकर सुजाता भी काम में लग गई। बात आई गई हो गई। रोज शाम में दोनों की भेंट होती, पर यह बात कभी ना निकली। एक दिन अचानक सुजाता ने देखा कि अनीता अपनी बेटी के साथ सुबह सुबह कहीं जा रही, वो भी सूटकेस के साथ। उससे रहा ना गया। वो तुरंत नीचे आई। क्या हुआ अनीता, सब ठीक है ना? कुछ ठीक नहीं है सुजाता। अनीता रोए जा रही थी। मैं बेटी को लेकर मायके जा रही। आज बहुत लड़ाई हो गई मेरे और सुभाष के बीच, और उन्होंने मेरा अपमान कर मुझे बहुत ठेस पहुंचाई है। मैं नहीं रह सकती। तुम दोनों मेरे साथ मेरे घर चलो। पर सुजाता, तुम्हारे घर वाले क्या सोचेंगे? कोई नहीं है, बस मैं और अमन हैं। चलो। सुजाता दोनों को लेकर घर गई। शैली, तुम सो जाओ बेटा, अभी बहुत रात है। शैली सोने चली गई। बुरा मत मानना अनीता, पर उस दिन तुम्हारी सोच सुनकर मुझे बहुत दुख हुआ था, और आज जो कुछ हुआ उसी का नतीजा है। क्या मतलब सुजाता? अनीता, अगर तुम पहले से ही सोच लोगी कि बेटी को आगे नहीं पढ़ाना है, बस शादी और खाना बनवाना है, तो अपने लिए भी तो तुम यही सोच रखती हो, इसलिए चुपचाप सब कुछ सहन करती आ रही हो। आज जो कुछ हुआ क्या पहली बार था? अनीता चुप रह गई। तुम्हारी खामोशी ने सब कुछ कह दिया अनीता। तुम भी अपनी पढ़ाई को महत्व देती तो आज स्थिति कुछ और होती। इसलिए शैली को खूब पढ़ाओ, जिससे वो अपने पैरों पर खड़ी हो सके और किसी भी अन्याय के आगे झुके नहीं। उसे मजबूत बनाओ, और वह ताकत केवल पढ़ाई से ही मिल सकती है। शांति से सोचो और अपने घर वापस जाने की तैयारी करो, ना कि मायके। मैं चाय लेकर आती हूँ। सुजाता किचन में चली गई। अनीता को अपनी गलत सोच पर बहुत पछतावा हो रहा था, पर उसने ठान लिया था कि वह अपनी बेटी को अपने तरह कमज़ोर नहीं बनाएगी। आशा करती हूँ हमारी कहानी अच्छी लगी होगी। धन्यवाद दोस्तों।